व्यर्थ चीज से जुड़ गए, पता कैसे चलेगा? जिस स्थिति से बचने के लिए जुड़े थे वो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ठीक, मैं प्यासा था लेकिन मैं नहीं जानता ये प्यास चीज क्या होती है और मिटती किससे है। बस अनुभव हो रहा है कि कुछ 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 पीड़ा है भीतर, यहां कंठ में कुछ अनुभव हो रहा है जो ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे सामने नमक का पानी पड़ा है, मैं नमक का पानी उठा के पी लेता हूं। मैं जानता ही नहीं कुछ, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, पी लेता हूं। क्या अनुभव होगा कि तात्कालिक तौर पर तो ठीक लगा, कुछ सेकंड के लिए लगा कि ठीक है पानी, और थोड़ी ही देर बाद प्यास और बढ़ गई। ये अनुभव हो गया ना, कुछ और नहीं चाहिए। इसी अनुभव के प्रति ईमानदार रहना है। हाँ, मैंने ऐसा करा और ऐसा हुआ। एक बहुत सुंदर ऋचा है, कोई याद दिलाएगा? मांडुक्य उपनिषद की है, जो बस यही कहती है बार बार, जो करा है उसे याद करो, जो करा है उसे याद करो, जो करा है उसको याद करो। कृतः स्मरम कृतः स्मरम कृतः स्मरम। तुम्हें और तो शायद कोई ज्ञान भी नहीं चाहिए, जो अपने अनुभव हो चुके हैं उन्हीं के प्रति ईमानदार रह लो ना। जानते नहीं क्या, ऋषि कोई अतिरिक्त ज्ञान थोड़े ही देते हैं, वो भी शिष्य से बार बार यही पूछते हैं। शिष्य कुछ पूछता है, ऋषि मुस्कुरा के कहते हैं, जानते नहीं क्या? जानते तुम हो, मैं बस तुम्हारे मन से जो अतिरिक्त ज्ञान है वो हटा दूंगा। जानते तो तुम हो ही, बस थोड़ा ज्यादा जानते हो। तुम वो भी जानते हो जो नहीं जानना चाहिए, तुम उस चीज को भी सच मानते हो जिसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन जानते तो हो ही ना। अनुभव के अलावा और क्या पैमाना है, क्योंकि कष्ट भी तो अनुभव मात्र है। एक अनुभव के कारण ही अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। कौन से अनुभव के कारण? कष्ट के अनुभव के कारण, किसी दिव्य अनुभव नहीं, कष्ट, साधारण कष्ट के अनुभव के कारण ही तो आदमी कहता है ना, सच्चाई क्या है जानने दो, क्या लिखा है इन किताबों में जरा दिखाओ, क्योंकि जीवन में कष्ट बहुत है। जब एक अनुभव आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करा सकता है तो समझिए तो कि अनुभव ही पैमाना है। जो गलत कर दिया मत दोहराइए, क्या गलत किया इसकी खोज करिए। जो गलत है वो सही क्यों लगता है, भीतर कौन बैठा है जो गलत को ही सही का नाम देने को आतुर है, पूछा करिए। बस यही बता देगा कि बाहर कौन सी वस्तु के निकट जाना है, किससे दूर जाना है। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है अतीत में आप जिसके निकट नहीं जा चुके, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपने अतीत में कभी न कभी ठुकराया ना हो। हाँ, किसी और रंग में, किसी और रूप में, पर अनुभव तो आप सब खूब कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये जो देह है इसमें संचित अनुभव भी बैठे हुए हैं गत शताब्दियों के। ये देह एक केकड़े से निकल के आ रही है, खरगोश से निकल के आ रही है, एक पेड़ से निकल के आ रही है, ये मिट्टी से निकल के आ रही है। वो सब भी जो अनंत अनुभव हैं वो यहां बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं पर यहां बैठे हुए हैं। कल हम कह रहे थे ना, वृत्ति पुनर्जन्म लेती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र करोड़ों साल की होती है। हम कहते हैं अभी अभी उसने जन्म लिया, फिर हम कहते हैं अब 1 साल का हो गया। वो 1 साल का नहीं हुआ है, वो 1 करोड़ 1 साल का हुआ है। वो 1 करोड़ हमें दिखाई नहीं देते, हमको लगता है जब गर्भ से निकलेगा तभी तो जन्म है। वो 1 करोड़ साल से चलता हुआ आ रहा है, गर्भ से अभी प्रकट हुआ है। तो 1 करोड़ साल के अनुभव भी उसके पास हैं, बस सोए हुए हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा वो चीज होती है जो आपको आपके ही अनुभवों के लिए सतर्क कर देती है, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है। वास्तव में आपको ना पता हो तो मैं भी आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूं उनके कोई बहुत गहरे प्रमाण नहीं होते। कुछ बातों के होते हैं, मैं कोशिश करता हूं बातों को प्रामाणिक रखूं, जिन भी बातों को तर्क से सिद्ध करा जा सकता है उनको सिद्ध भी करता हूं। पर फिर भी जैसे जैसे बात की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे बात अतार्किक होती जाती है, बल्कि कह लीजिए तर्कातीत होती जाती है, तर्क से परे जाती है। लेकिन फिर भी आपको बात समझ में आती है। क्यों आती है?
क्योंकि आपका अनुभव साक्षी है मेरी बात का। आपके अपने अनुभव गवाह हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात ठीक है। हाँ, वो अनुभव आपके सो गए थे, आपको स्वयं ही याद नहीं था, स्मृति में पीछे चले गए थे। मैं बोलता हूं तो आप कहते हैं हाँ ठीक ठीक ठीक। कोई आपसे पूछेगा ये बात आपको क्यों ठीक लगी, आप बता नहीं पाएंगे। वो बात आपको इसलिए नहीं ठीक लगी कि मैंने कही है, वो बात आपको इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि आप जानते हैं पहले से कि वो बात ठीक है। आप अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि वो बात ठीक है। तो जब अपने ही अनुभव से पता चलना है कि क्या बात ठीक है क्या नहीं, तो आपको किसी बाहरी गुरु की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ नया नहीं बताता। वो भी बस आपको जगाता है, पुरानी बातों को उठाता है और कचरे को हटाता है। समझ में आ रही है बात? कौन सी आप मुझे बताइए आज नई भूल कर सकते हैं? जितनी भूलें हो सकती थी सब तो कर चुके। कोई नई भूल करना संभव है? तो कोई आपको क्या ज्ञान दे, क्या कोई आपको उपदेश देगा? बोलिए। हाँ, जिन्हें हम नई भूल कहते हैं वो पुरानी ही भूलों के नए संस्करण होते हैं। पुरानी ही भूलों के। पहले एक चीज पे लालच आया था, अब किसी और चीज पे लालच आ गया। पहले एक चीज को लेके भ्रमित थे, अब किसी और चीज को लेके भ्रमित हो गए। भ्रम तो वही है ना, भीतरी अज्ञान तो वही है ना। पहले यहां से डरते थे, अब वहां से डरते हो। अरे डरने की वृत्ति तो वही पुरानी है ना। तो क्या है जो आपको नहीं पता? और जो नहीं पता प्रयोग करके उसका अनुभव ले लीजिए। हां, एक बार अनुभव ले लें तो भूलिए मत। कैसे न भूलें फिर? उसके लिए अपने से और अपनी भलाई से थोड़ा प्यार होना चाहिए। वो प्यार अगर नहीं है तो कोई क्या जगाएगा किसी में? अहंकार कहने को तो आत्मकेंद्रित होता है, स्वार्थी, सेल्फिश, लेकिन असली बात यह है कि वो स्वयं से बहुत घृणा करता है। वो इतनी घृणा करता है कि स्वयं को ठीक होने ही नहीं देता। वो कहने को तो सब कुछ अपने लिए करता है, पर वो वास्तव में अपने लिए कुछ भी नहीं करता। अगर हम वाकई स्वार्थी होते तो हमने अपने आप को कम से कम एक चीज दी होती तोहफे में। क्या? थोड़ा ज्ञान, थोड़ी समझ। हम प्रेम करते कहाँ हैं अपने आप से? प्रेमी को तो बहुत अच्छा सुंदर ऊंचा उपहार दिया जाता है ना। आपने अपने आप को कभी उपहार दिया? चूंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, इसीलिए हम अपने अनुभवों से कुछ सीखते नहीं। हम एक ही गड्ढे में 100 बार गिरते हैं। जो आदमी अपने आप से प्यार करेगा वो कहेगा गड्ढे में गिरने का अनुभव हो तो गया एक बार, अब उसी गड्ढे में दोबारा क्यों गिरूं? मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं उस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरूंगा। अब पूछिए ना, आप एक ही गलती रूप बदल बदल के 100 तरीकों से क्यों दोहराते हो? क्योंकि आपको स्वयं से प्रेम नहीं है। अब इस परिभाषा के अनुसार ऋषिजन घोर स्वार्थी थे। वो थे जिन्हें स्व पता था और स्व के लिए क्या अच्छा है ये पता था। इसको कहते हैं स्वार्थ। मैं जानूं मेरे लिए क्या ठीक है, मैं जानूं मेरे लिए क्या। और अक्सर जो मुझे ठीक होता है वो मुझे प्रिय नहीं होता। देखिए, अहंकार अपना ही कितना बड़ा दुश्मन। जो भी उसे अच्छा लगता है उसे वही अच्छा लगता है जो घातक उसके लिए, और जो अच्छा उसके लिए उससे उसको बड़ी चिढ़। कोई यहां बैठा है, मैं फिर पूछ रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कोई यहां बैठा है जो कोई नई गलती करता हो? कोई यहां बैठा है जो अपनी हस्ती की सच्चाई नहीं जानता? हाँ, आप उसे छुपाते हो, ढोंग करते हो, अलग बात है, पर दिल ही दिल में सब जानते हैं ना कि हमारी हालत क्या है, हम कैसे हैं। नहीं जानते? सुधरते क्यों नहीं? और कोई क्या कर लेगा अगर आप चाहते ही नहीं सुधरना? तो आप अपने मददगार नहीं है, कोई दूसरा कैसे मदद करेगा आपकी? बोलिए। और कोई आपकी मदद करना भी चाहे ना तो एक सीमा के बाद ऊब जाता है, चुक जाता है। कहता है इस इंसान को 100 बार समझाओ, 100 बार रास्ता दिखाओ, सुधरना इसे है नहीं, तो बेहतर है कि मैं अपनी ऊर्जा किसी और पर लगाऊं।
आप जब बेहतर होने की उत्कंठा दिखाते हैं तो फिर बाहरी शक्तियां भी कुछ आपको सहयोग देती हैं। जैसे कोई बच्चा सड़क पे खड़ा हो चिल्ला रहा हो कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो 2-4 लोग आ जाएंगे, पूछेंगे कहाँ रहते हो, वो पता नहीं बता पा रहा, तो कहेंगे अच्छा थोड़े इशारे बताओ, कुछ और बताओ, उसे सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी। पर बच्चा खुद घर से भागा हुआ हो, इधर उधर जा करके जुआ खेलता हो, दारू पीता हो, ठेले के नीचे छुप जाता हो, कोई ढूंढने आए तो कौन उसको घर पहुंचा सकता है बताइए? आप वो नियत तो पैदा करिए। सैकड़ों ग्रंथों को इतनी बार पढ़ने और मनन करने के बाद मैं जिस एक शब्द पर पहुंचता हूं वो है इच्छा, उससे बड़ा कुछ नहीं। उसको कभी नियत कह देता हूं, कभी इरादा कह देता हूं, कभी सत्यनिष्ठा, कभी ईमानदारी। इच्छा। आप चाहते भी हैं क्या? जब कोई कहता है मिलता नहीं, मिलता नहीं या छूटता नहीं, तो ले दे करके बस यही सवाल बचता है, चाहते भी हो? और चाहते होते तो मिल गया होता, या चाहते होते तो छूट गया होता। जब इरादा ही नहीं है तो काम कैसे होगा? कैसे नहीं पता चलेगा आपको कि किसके पास बैठना है? चलिए नहीं पता था, एक बार बैठ लिए, उसका क्या प्रभाव हुआ आप पर आपको नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? मैं कह रहा हूं अनुभव से बड़ा कौन मित्र है आपका? आपको क्या अनुभव हुआ किसी व्यक्ति की संगति में, वो आप जानते हैं ना। सही हुआ तो बार बार जाइए, नहीं हुआ तो एक बार मत जाइए। इतना सरल है खेल, इतना सरल है। कोई दवाई ले रहे हैं, लाभ हो रहा है तो मैं कह रहा हूं लेते जाइए, लेते जाइए। लाभ नहीं हो रहा तो काहे चिपके हुए हैं? अभी त्याग दीजिए। किन्हीं स्थितियों में है, किसी माहौल में है, वहां है शांति तो जमकर बैठ जाइए। नहीं है शांति तो एक पल भी क्यों रुके? बात इतनी सरल है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, देखिए जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती है। ये आचार्य जी अति सरलीकरण कर रहे हैं। जिंदगी में देखिए टेढ़ी मड़ी जटिलताएं होती हैं जो हम संसारी लोग ही जानते हैं। इनको क्या पता कि पानी आता सुबह बस 6 से 8। वो तो हम संसारी लोग ही जानते हैं ना। घोर जटिलता है, पानी इतने से इतने बजे ही आता है और उसी दरमियान नुन्नू को स्कूल भी छोड़कर आना है। अब इसका समाधान किसी शास्त्र में नहीं है। पानी आता सुबह 6 से 8 और नुन्नू की क्लास भी लगवानी है वहां। और नुन्नू के जब नंबर कम आते हैं तो पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। इसलिए नहीं कि उन्हें शिक्षा से बड़ा प्रेम है, इसलिए क्योंकि बगल वालों की जो नुन्नी है वो क्लास की टॉपर है, तो नाक कट जाती है कि ये देखो पड़ोसन आगे निकल गई। आचार्य जी ये सब आप नहीं समझेंगे। अध्यात्म तो ऐसे देखिए थोड़ा बच्चों वाली बात है, ये तो बड़ों वाली बातें तो हम जानते हैं गृहस्थ लोग। पानी आता सुबह 6 से 8। अब इसका मेरे पास कोई उत्तर होता नहीं है कि पानी मतलब क्या। मुझे तो इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं कहता हूं मतलब कहीं और से ले आ लो, खरीद लो, या मत नहाओ। सीधा चलने में दिक्कत क्या है? जो सही है वो सही है, तो जो सही है वो करने में दिक्कत क्या है? मौन, कोई उत्तर नहीं। और यहीं पे गाड़ी अटक जाती है। फिर यहां हमारे आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। आपको मजबूरियां गिनानी है, हमें सीधी राह चलना है।
और कुछ मैं इनको सिखा पाई हूँ नहीं, लेकिन संस्था में ये जितने हैं जवान लोग, एक मूल्य मैंने इनमें स्थापित किया है। कभी मजबूरी का रोना लेके मत आना मेरे सामने, कभी मत कहना कि कुछ बुरा हो गया है। बेबसी जैसी कोई चीज नहीं, रास्ता निकालो। हाँ, उस रास्ते में कठिनाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है उस रास्ते पे हम बहुत गति से आगे ना बढ़ पाए, हो सकता है। पर ये लेके रोते हुए मत आ जाना कि आचार्य जी फलाना काम नहीं हो सकता, ये मजबूरी है। बिल्कुल नहीं। तबीयत ठीक है, हम काम नहीं कर पा रहे, ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं। हाँ, मुझे पता चल जाए कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ रियायत कर दूं, अलग बात है। नहीं तो ये सब मुझे सुनने को नहीं मिलता कि फलानी समस्या थी इसलिए फलाना काम नहीं हुआ। मतलब क्या है? जो होना है वो होना है, जो सही है वो सही है। प्रोत्साहित ही मत करिए अपने आप को जब लगे कि देखो बात तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु जीवन से उखाड़ फेंकिए। बुखार बहुत चढ़ा हुआ है, ठीक है, आज तुम कम काम करोगे लेकिन करोगे। कोविड हो गया है, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो अभी भी करो। घर जाना है, जाओ, घर जाओ, हफ्ते भर के लिए घर जाओ, घर से काम करोगे, काम नहीं रुकेगा। जो सही है वो सही है, परिस्थितियां कुछ भी रहें, जो सही है उसको तो होना है ना, तो घर से काम करोगे। गोवा घूमने जाना है, हाँ जाओ, 10 दिन को जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, वहां से काम करते रहोगे। बीच पे बैठे हो, काम नहीं रुकना चाहिए, और रुकता भी नहीं है। अब ये एक मूल्य बन गया है सब में। प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, काम चल रहा है। पूरी की पूरी संस्था, लगभग पूरी, उठ करके यहां पे आ गई है हफ्ते भर के लिए। आपको क्या लगता है हमारा कोई काम रुका है? गति धीमी हुई है निसंदेह, पर काम रुकने नहीं देते। दूनी मेहनत करते हैं, यहां का काम भी करते हैं और जो नियमित काम है वो भी करते हैं। हाँ, कम हो पाता है बिल्कुल, क्योंकि हाड़ मास का शरीर है, दिन में 24 ही घंटे होते हैं, समय यहाँ ज़्यादा दे देते हैं, तो उधर काम का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। ये रवैया जीवन के प्रति लाइए। जो सही है वो सही है।